अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। बेटे आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करने लगे हैं। हमें इसको रिजॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि हमारी जो फ्रैक्शन है प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। प्रॉपर या इम्प्रॉपर देखने के लिए हमें नॉमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और डिनोमिनेटर में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखना होता है। तो देखते हैं हम, हमारे पास नॉमिनेटर में हाईएस्ट पावर 2 है, जबकि डिनोमिनेटर में जब मैं एक्स स्क्वायर को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो पावर आ जाएगी 3। यानी कि नॉमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में 3 है मेरे पास। और ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि नॉमिनेटर अगर लेस देन है डिनोमिनेटर से तो इट्स मीन कि हमारे पास जो गिवन फ्रैक्शन है या जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है उसका वो क्या है, हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बेटे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा वो देखते हैं। अब हमें देखना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में फैक्टर किस टाइप के हैं। ये मेरे पास लीनियर फैक्टर है पहला, और दूसरा फैक्टर मेरे पास है इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर जो मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो देखते हैं बेटा। तो ये है x+1, क्योंकि ये मेरे पास लीनियर फैक्टर है तो मैं यहाँ पर लिखूँगा a/x+2 प्लस, अब बेटे ये x² + 4 ये मेरे पास इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है। तो मुझे यहाँ पर क्या लिखना होगा, यहाँ मुझे लिखना होगा bx+c/x² + 4 लिखना होगा। ओके, ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए मुझे एलसीएम से मल्टीप्लाई करना होगा। एलसीएम क्या है इसका, x+2 × x² + 4, ये इसका एलसीएम है। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें हर टर्म को, 1, 2 और मेरे पास 3 टर्म्स मौजूद हैं। इन तीनों टर्म्स को किससे मल्टीप्लाई करना है मैंने, x+2 और x² + 4 से। जब मैं इसे फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा बेटा, x+2 से x+2 कैंसिल, x² + 4 से x² + 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बच जाएगा, सिर्फ x² बच जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू, बेटे x+2 से x+2 कैंसिल तो क्या बच जाएगा मेरे पास, x² + 4 बच जाएगा, प्लस bx+c इंटू x² + 4 से x² + 4 कैंसिल कर दें तो क्या बच जाएगा मेरे पास, x+2 बच जाएगा। तो बेटे ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। ओके, अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो x² वैसे का वैसे आ गया, a को मल्टीप्लाई करें x² के साथ तो ax² + 4 को a से मल्टीप्लाई करें तो 4a आ जाएगा, प्लस bx को x से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर आएगा bx² + 2bx, यानी कि bx को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, फिर bx को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2bx आ गया। अब c को x से मल्टीप्लाई करें तो cx आएगा, प्लस c को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2c आ जाएगा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई बेटा, 3 आ गई। ओके, इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, a का जो डिनोमिनेटर है, जो लीनियर फैक्टर हैं उनको पुट करना है 0 के इक्वल। तो वो क्या है, यहाँ पर पुट कर रहा हूँ मैं बेटा, x+2 को 0 के इक्वल, x+2 इज इक्वल टू 0 वेयर, यहाँ से x को फाइंड आउट कीजिए, वो आएगा -2। इसे कहाँ पुट करना है हमें, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ पर है हमारे पास, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, सॉरी ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। इस इक्वेशन में जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर -2 हमें पुट करना है। देखते हैं, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, फिर बेटे इस x की जगह पर क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर + 4 प्लस अगेन b आया बेटे, इस x की जगह पर -2 आएगा, इस वाले x की जगह पर प्लस c एज इट इज़ आ गया, फिर इस x की जगह पर -2 आ जाएगा, फिर प्लस का 2 आ जाएगा। ओके, अब -2 का स्क्वायर +4 होता है बेटे, +4 इज इक्वल टू, ये a एज इट इज़ आ गया बेटा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, +4 एज इट इज़ आ गया बेटे, प्लस 2 - 2 0, इस 0 की वजह से जब इससे मल्टीप्लाई होगा 0 तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पर 4 आ गया मेरे पास, यहाँ पर कितना 4 + 4 8 a आ गया मेरे पास। 8 मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, यहाँ पर लाकर डिवाइड कर दीजिए। जैसे आप डिवाइड करोगे तो 4 1 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, तो आपके पास जो a की वैल्यू होगी वो आ जाएगी बेटे 1/2।
इस तरह से हमने ए की वैल्यू बड़े आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब बी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास वो लीनियर फैक्टर होना चाहिए था, लेकिन मेरे पास इस वक्त लीनियर फैक्टर मौजूद नहीं है। तो मैं फिर कंपेयर करूँगा कोफिशिएंट्स को इक्वेशन नंबर 3 से। इक्वेशन नंबर 3 में देखें हाईएस्ट पावर कितनी है एक्स की, हाईएस्ट पावर एक्स की 2 आ रही है। तो एक्स स्क्वायर को हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। ओके, इक्वेशन नंबर 3 से बेटे अब हम कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 से मैं एक्स के कोफिशिएंट लेने लगा हूँ बेटा। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास वो देख लीजिए। इक्वेशन नंबर 3 में एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है 1 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है ए लिख लें। आगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ रहा है बी, तो यहाँ पर प्लस बी लिख लें। अब बेटे ए का तो 1 का 1 आ गया, ए की जगह पर ए की वैल्यू पुट कर दें। वो कितनी आ रही है हमारे पास 1/2 आ रही है, प्लस बी एज इट इज़ आ गया। ओके, 1/2 प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ लिखें 1 माइनस 1/2 इज़ इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास बेटा, हमारे पास बी आ गया इज़ इक्वल टू। ओके, अब क्या करना होगा हमें बेटे, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, इसका 2 आएगा। 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, -2 से 2 क्या हो गया कैंसल, ऊपर से क्या आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा बी आ जाएगा। 2 में से 1 को माइनस कर दें 1 आ जाएगा, और नीचे कितना आ रहा है 2 आ रहा है हमारे पास। तो इसका मतलब हुआ हमारे पास बी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 1/2 इज़ इक्वल टू बी। तो ये मेरे पास बेटे बी का रिज़ल्ट भी आ गया। अब बेटा सी का रिज़ल्ट लेने के लिए मैं यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया था, अब एक्स को कंपेयर कर लेंगे हम लोग। एक्स की वैल्यूज़ को कंपेयर करके देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से ही करना होगा ये काम भी हमें, इक्वेशन नंबर 3 से ही कंपेयरिंग करनी है हम लोगों ने। तो बेटे इक्वेशन नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 है। यहाँ लिख लेते हैं बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन 3। ओके, इक्वेशन नंबर 3 से हमें क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना है एक्स के कोफिशिएंट को। इक्वेशन नंबर 3 हमारे पास ये है, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा बेटे इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट देख लीजिए 2b है, तो यहाँ पर 2b लिख लीजिए। आगे देखें प्लस सी है, तो यहाँ पर प्लस सी लिख लीजिए। अब बेटे यहाँ पर 0 का 0 आ गया इज़ इक्वल टू 2b की जगह पर b की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, पहले आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 1/2 आ गई है। तो 1/2 को पुट कर दें यहाँ पर बेटा 1/2 प्लस सी, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल। तो बेटे 0 इज़ इक्वल टू 1 प्लस सी, प्लस का 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 1 इज़ इक्वल टू सी। तो बेटे सी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, -1 आ चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है, ए बी और सी तीनों वैल्यूज़ को कहाँ पर पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है तीनों वैल्यूज़ को। ओके, चलें देखते हैं। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, और ये सी की वैल्यू है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। यहाँ लिखते हैं पुट द वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड सी इन इक्वेशन 1। तो बेटे इक्वेशन 1 में क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ओके इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू है 1/2। तो हमने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ लिख देना है हमने 1/2, नीचे क्या आ जाएगा बेटे x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस b की जगह पर क्या आना है 1/2। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 x का x आएगा और c की जगह पर -1 आएगा और डिवाइड बाय में क्या लिखना है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखना है। अब इसको थोड़ा सा रिजॉल्व करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की हम लोग कोशिश करेंगे। ये आप पॉइंट समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये।
एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस फोर, ओके, इज इक्वल टू, अब 1/2 को मैं सेटिंग कैसे करूँगा, 1/2 इंटू एक्स प्लस टू आ जाएगा प्लस। बेटे अब यहाँ पर डिनोमिनेटर चेंज हैं, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है। अगर इनके डिनोमिनेटर सेम होते तो बेटा मैंने क्या करना था, मैंने इस 2 को नीचे लिख देना था, ये ऊपर वाला वैसे का वैसे आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बाय एलसीएम हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, ऊपर वाली टर्म का वो कितना आएगा, वो 2 आएगा हमारे पास एलसीएम। 2 से 2 कैंसिल तो 1x बच जाएगा, यानी कि x बच जाएगा, -2 वन ज़ा 2, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर अब कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स प्लस टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ये वाला 2 अब इसके साथ आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर x माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 4। इस तरह से बेटे हमने अपनी गिवन फ्रैक्शन को हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया।